हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस पहले हिंदी में अवेलेबल था, लेकिन अभी इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी में उसको समझने में, तो यहाँ पे आप लोग एनालिसिस कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़ने और कौन कौन से नहीं पढ़ने। तो अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, साथ में केवीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर एचटेट पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये सिलेबस आपके काम आएगा, क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है। चाहे एचटेट हो, एनवीएस का एग्जाम हो, पीजीटी कोई भी एग्जाम है जिसमें इकोनॉमिक्स यूज होती है, सिलेबस सेम रहने वाला है। साथ के साथ अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो नेट की तैयारी का भी 80% सिलेबस यही रहने वाला है। सिर्फ चेंज क्या होगा? चेंज इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, एक होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और उसके साथ साथ इकोनोमेट्रिक्स। ये दो चीजें ऐड हो जाएंगी जब आप इकोनॉमिक्स नेट की तैयारी करोगे, यूजीसी नेट की। ठीक, सो अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो यूपी पीजीटी की, तो बैचेस 12 से शुरू हो रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी नेट की तैयारी साथ के साथ होती रहेगी। जो सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे वो नेट लेवल का ही होगा, ठीक है। नेट लेवल अगर स्टडी करोगे, डिटेल एनालिसिस करोगे, तो डेफिनेटली जितने भी पीजीटी के एग्जाम है ना, वो तो क्लियर हो ही जाएंगे डेफिनेटली। ठीक, चलिए हम लोग एक बार इसको सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और अगर कॉन्टेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वारीज हैं, तो क्वारीज कर सकते हैं आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ आप ले सकते हो, और इसी में आप लोगों को और भी लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक वगैरह मिल जाएगा इसी पीडीएफ में। ओके, सो नंबर 1 अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जितने भी थ्योरीज हैं एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज, सबसे पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही थ्योरीज हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड आ गया इसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और उसके बाद दैट इज रिवील्ड होगा ये, ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और इसमें कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। उसके साथ साथ हम करेंगे सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन भी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपके काम कहीं ना कहीं आएगा। चलिए, दूसरा जो इसमें है मेन, दैट इज थ्योरी ऑफ वेल्थ, ठीक, इसमें आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगेन मोनो जितना भी है ना, ये अगेन ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिओपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, उसके बाद डिओपोली, मोनोपोली, अलग अलग मार्केट कंडीशंस हैं, ओलिगोपोली हो गया, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 4 मार्केट कंडीशन तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट, क्वाजी रेंट, मार्शल का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो हेबरलर की थ्योरी है, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हम मैक्रो में कवर करते हैं, ये चीजें, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वगैरह, एंड लिक्विडिटी ट्रैप, लॉनेबल फंड, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट, नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और डायरेक्टली जो आपका सिलेबस अगर एनालिसिस करोगे, तो डायरेक्टली कई बार आ जाता है प्रॉफिट थ्योरी किसने दी, ठीक है, तो इसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और यूलियर थ्योरम, ये थोड़ा सा यूलियर थ्योरम थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन इज केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें आ जाएगा मल्टीप्लायर। अगर मल्टीप्लायर है तो मतलब एमपीसी और एमपीएस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर एमपीसी पे डिपेंड करता है। एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, उसके बाद कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये कंजप्शन होगा, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है, इसमें हॉट्रे, हाइक एंड हिक्स की थ्योरीज दी हुई है 3। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में से नंबर 1 जो है वो है थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ, या फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट, ठीक है, बजट से भी मेनली आते हैं ये क्वेश्चन, फिजिकल फाइनेंशियल या फाइनेंशियल फंक्शन या फाइनेंस फंक्शन एंड वॉर फाइनेंस वगैरह, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंस है। तो इसको जो पीडीएफ है वो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया है, तो थोड़ा इसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है सीक्वेंस, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पब्लिक रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ये कॉमा वगैरह होगा यहाँ पे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, इक्विटी ऑफ टैक्सेस, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। ये सब चीजें पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं इनको। डबल टैक्स एंड टैक्सेबल कैपेसिटी, ठीक है, टैक्स शिफ्टिंग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेप्ट उसी का पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का, डेप्ट बर्डन, टैक्स वर्सेस रिडेम्पशंस ऑफ डेप्ट, ट्रेंड्स ऑफ फाइनेंस, इसमें आ गया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेशनशिप,
बिटवीन स्टेट एंड मतलब रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल फाइनेंस मतलब फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। उसके बाद फोर्थ आ गया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। इसमें आ गया वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो क्लासिकल की है उसी के ऊपर बेस्ड। जो नेक्स्ट है केन्जियन थ्योरी है, कैम्ब्रिज फंडामेंटल इक्वेशंस होगी 4 इक्वेशंस, मॉनेटरी थ्योरी ऑफ वेजेस, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डिमांड पुश एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसी के टाइप्स हैं, और फ्लिप कर्व, ठीक है। फ्लिप कर्व एनालिसिस हो गया, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और उसके बाद मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, जितने मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, और सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक फंक्शंस, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक ऑफ जो टेक्निक्स है इसकी क्रेडिट कंट्रोल की वो, एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई, ठीक है। ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल फंड्स, ओवर वैल्यूएशन एक्सचेंज कंट्रोल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो ये था सारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी कुछ गिने चुने थ्योरीज है, ज़्यादा नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मिल थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल की थ्योरीज होगी। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो मिल की है, मिल की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, और वैल्यू इन दैट इज इंटरनेशनल वैल्यू, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू। और उसके बाद मार्शल के थ्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हेबलर की होगी, और जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ हेक्सचर एंड ओलिन। और उसके बाद नेक्स्ट आता है एचओ थ्योरी के बाद लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स छोटा पार्ट है। और थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में परचेजिंग पावर्स एंड थ्योरी ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड आ गया, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन टैरिफ आ गया, डंपिंग मॉडल आ गया, डंपिंग, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। उसके बाद जनरल ट्रेड दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गेट, ठीक है। गेट का नया नाम क्या है, WTO। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद करंट सिचुएशन इन फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, फॉरेन एड्स होगी, चाहे वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जो भी एड्स हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF हो गया, IBRD हो गया, इनकी डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर्स इनके, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस, यूरोपियन यूनियन, मार्केट एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। और उसके जो 7 सब्जेक्ट है, टोटल 8 सब्जेक्ट है, और जो 7 सब्जेक्ट है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ गया प्लस इंडियन इकोनॉमी भी आ गया, मतलब ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपस में ही। सो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, HD मॉडल आ गया इसमें, हेरोडोमरो मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पॉलिसी इन इंडिया, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज हैं उनके बारे में, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारा सिलेबस टोटल इंडियन इकोनॉमी में भी कवर होता है। तो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वही चीज़ें जो पुरानी है। फिर क्राइसिस ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, फाइनेंस एंड सजेशंस। और उसके बाद अन्नपूर्णा योजना, जितने भी योजनाज हैं इसमें एक अन्नपूर्णा योजना को हाईलाइट किया हुआ है, एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, सोशल इक्वालिटी एंड लेबर वेलफेयर, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो सारी चीज़ें वही हैं जो टच में है, बाहर से कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा नाम मात्र का ही है, एक मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स, इट्स इंपॉर्टेंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजरेबल, दैट इज मेजरेबल ऑफ या फिर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजरमेंट होगा ये सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड, ये तीनों चीजें हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन, कुछ ज्यादा पोर्शन इसमें नहीं है, ठीक है। टी टेस्ट वगैरह इसमें कहीं ज्यादा दिख नहीं रहे, ठीक है। स्टैटिकल टूल्स, तो यहाँ पे स्टैटिकल नॉमिनल है, ठीक। तो यहाँ से आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद अगर आपने विजिट करना है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। फेसबुक पे अगर नहीं हो तो फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।